एवरीवन, आज मैं आप लोगों को क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल की एक पोएम रीड करवाने जा रही हूँ जिसका नाम है द लेबर्नम टॉप बाय टेड हग्स। अब लेबर्नम है क्या? लेबर्नम is a short tree with hanging branches, yellow flowers and poisonous seeds। तो आइए देखते हैं ये कैसा दिखाई देता है। पिक्चर के अंदर देख ही लिया होगा कि इस ट्री के जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ही सुंदर हैं, येलो कलर के। अब आइए पोएम को स्टार्ट करते हैं। The laburnum top is silent, quite still। कहता कि जो लेबर्नम की टॉप है वो बहुत ही शांत है और स्टिल है, यानी उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। In the afternoon yellow September sunlight। अब ये बता रहा है कि सितंबर का मंथ है, आफ्टरनून का टाइम है, तो उसके ऊपर जो है सनलाइट की रेज पड़ रही हैं। अब वो आगे बोल रहा है A few leaves yellowing, all its seeds fallen। कहता उसके जो पत्ते हैं वो येलो हो चुके और जो उसके सीड्स हैं वो फेल कर चुके। वो ऐसा क्यों बता रहा है? क्योंकि सितंबर का मंथ जो है वो ऑटम सीजन है। ऑटम सीजन यानी पतझड़ का मौसम, यानी कि जो पेड़ हैं वो बूढ़े हो जाते हैं और उनके जो पत्ते हैं वो एक बार सारे पीले हो जाते हैं और वो सारे झड़ जाते हैं। तो इसीलिए अ फ्यू लीव्स येलोइंग, और अब जो उसके पेड़ के पत्ते हैं वो पीले होने शुरू हो गए। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, उसके जो सीड्स हैं वो गिर चुके हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में बोल रहा है टिल द गोल्डफिंच कम्स विद द ट्विचिंग चिरप, a suddenness, a startlement at a branch end। अब वो पहले तो हम जानेंगे कि गोल्डफिंच क्या है। गोल्डफिंच जो है वो एक बहुत ही सुंदर सा येलो कलर का बर्ड है, जैसा कि आपकी बुक में भी लिखा है a small singing bird with yellow feathers on its wings। तो आइए हम ये भी देख लेते हैं कि बर्ड दिखाई कैसा देता है। Comes with the twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end। वो बोल रहा है कि जब तक गोल्डफिंच नहीं आई थी उससे पहले तक साइलेंस था, क्वाइटनेस था, बट अब जब गोल्डफिंच आ चुकी है with the twitching chirrup, वो कैसे आई? ट्विचिंग यानी मेक साउंड्स, चिरप यानी चिड़ियों की चिड़चिड़ाहट, तो वो बाहर से शोर मचाती हुई आई। A suddenness, a startlement, सडननेस होता है जल्दबाजी, यानी कि वो बाहर से जल्दी जल्दी आई। A startlement at a branch end, startlement होता है disturbance, तो कहता ब्रांच एंड पे डिस्टर्बेंस हुआ। It means वो बाहर की साइड से आई, आके ब्रांच एंड पे बैठी, फिर वहां से पेड़ के अंदर आई। गोल्डफिंच के आने से पहले तक पेड़ पे शांति थी और वो बाहर से चहचहाती हुई आई, ब्रांच एंड पे आई और उसने एंट्रेंस ली। तो अब जो क्वाइटनेस है, जो साइलेंस है, जो वो स्टिल था पेड़, वो सब खत्म हो गया, सब डिस्टर्ब हो गया। तो आइए आगे देखते हैं। देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट। कहता कि स्लीक है लिजार्ड की तरह, छिपकली की तरह स्मूथ है। स्लीक का मीनिंग होता है स्मूथ, स्मूथ एंड शाइनी, यानी कि जो गोल्डफिंच है वो स्मूथ एंड शाइनी है। एंड अलर्ट, और वो अलर्ट भी है। एंड एब्रप्ट, एब्रप्ट का मीनिंग होता है अनएक्सपेक्टेड, और वो एब्रप्ट है। एब्रप्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि वो एकदम से बाहर से अंदर पेड़ के अंदर आ रही है, जिसका किसी को पहले पता नहीं था, इसीलिए अनएक्सपेक्टेड है। She enters the thickness and a machine starts up। कहता वो थिकनेस के अंदर आती है। थिकनेस क्या है? पेड़ जो है वो घना है, थिक है, वो उसकी पेड़ की थिकनेस के अंदर बाहर से आसमान से आ रही है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप,
और उसके आते ही एक मशीन चालू हो गई। अगली लाइन में बताया है मशीन क्या है। ऑफ चिटरिंग्स एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, वो बोल रहा है कि चिटरिंग स्टार्ट हो गई। चिटरिंग अगेन चिड़ियों की चहचहाट है। अब वो बाहर से आई तो पेड़ में उसके ऑलरेडी नेस्ट के अंदर या पेड़ के ऊपर बच्चे वहां पहले से ही बैठे थे, जो उसको आता देख खुश हो गए, क्योंकि जब माँ बाहर से आएगी तो बच्चे तो खुश होंगे ही। उन्होंने चहचहाना शुरू किया और वो अपने पंख को फड़फड़ाने लगे। तो यहाँ लिखा है ऑफ चिटरिंग्स एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स। ट्रेमर मीन्स शेकिंग ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स। ट्रिलिंग्स होता है साउंड। अब बच्चों की चिड़चिड़ाहट भी है, उनकी फड़फड़ाहट भी है और ट्रिलिंग्स हैं, साउंड्स क्रिएट हो रही हैं। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा का पूरा ट्री जो है वो ट्रेम्बल कर रहा है और थ्रिल्स आ रही हैं। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। इट इज क्या है और इंजन क्या है? इट इज यहाँ पे बोला गया है गोल्डफिंच को जो बाहर से उड़ के आई है, वो इनकी फैमिली का इंजन है। यहाँ पे इंजन वर्ड मेटाफर की तरह यूज हुआ है। मेटाफर होता है जब आप किसी चीज को कंपेयर करके बताते हो किसी दूसरी सिमिलर चीज से। तो जिस तरीके से इंजन अपनी रेल के सारे डब्बों को लेके जाता है, इसी तरीके से जो चिड़िया है वो अपने बच्चों की पूरी फैमिली को चला रही है बाहर से खाना लाके। She stokes it full, then flirts out to a branch end. कहता वो उनके पेट पूरे भरती है। स्टोक्स यानी टू ऐड फ्यूल, यानी वो अपने बच्चों को खाना देके उनको पूरा फुल कर देती है, उनको फ्यूल दे देती है। Then flirts out to a branch end, और वो दोबारा ब्रांच एंड की तरफ जाने लगती है। Showing her beard face identity mask. अब वो येलो कलर की है, येलो कलर के पत्ते हो रहे हैं क्योंकि सितंबर का मंथ है, पतझड़ का मौसम है और चिड़िया का कलर भी येलो है, तो वो अंदर दिखाई नहीं दे रही थी, बट जैसे ही वो बाहर जाने लगती है तो वो दोबारा विजिबल हो रही है, दिखाई दे रही है। बियर्ड का मतलब होता है हिडन। अब वो पहले हिडन थी बट अब वो दोबारा दिखाई देने लगी, उसकी आइडेंटिटी जो है वो सामने आ गई, आइडेंटिटी मास्क। अब अगला पैराग्राफ है, देन विद एरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग्स। कहता तब डेलिकेट यानी सॉफ्ट, विसल चिरप विस्परिंग्स हो रही हैं, यानी बच्चे आपस में बात कर रहे होंगे। शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनाइट, और उनके बात करते हुए पे आपस में वो बाहर की तरफ लॉन्च हो जाती है टुवर्ड्स द इन्फिनाइट। इन्फिनाइट क्या होता है? क्षितिज, यानी कि जिसका कोई अंत ना हो। तो बिना अंत वाला क्या है? स्काई, यानी कि वो स्काई की तरफ वापस उड़ जाती है। एंड द लेबर्नम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और दोबारा से लेबर्नम जो है वो क्वाइट हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, क्योंकि अब जब वो बड़ी मदर चिड़िया चली गई तो जो उसके बच्चे हैं वो भी, उनका पेट भी भर गया, वो भी शांत हो गए। और इसी के साथ आप लोगों की द लेबर्नम टॉप पोयम खत्म होती है। थैंक यू।